आलू मटर की आपने दोस्तों कई सब्जी खाई होंगी। रस्से वाली तो बनती है, सूखी भी बनती है, लेकिन आलू मटर की ऐसी रेसिपी ये आपने नहीं देखी होगी। इसमें जो ये टिक्की बनती है इतनी सॉफ्ट बनती है ना दोस्तों, और इसमें ज्यादा कोई मेहनत भी नहीं लगती। एक बार बना कर देखना, आपको जरूर पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि दो कच्चे आलू को लेकर आप यहाँ पर फाइन वाले ग्रेटर से घिस लेना। आलू जितना फाइन होगा देखो उतनी इवनली पकता है। घिसने के बाद मैंने यहाँ पर आलू को पानी में ही डाला है। हाँ, लेकिन आलू को आपने यहाँ पर कम से कम 2 से 3 बार धोना जरूर है, क्योंकि आलू के अंदर मांड बहुत होता है। ये देखो पानी आपका काफी स्टार्ची है अभी, तो ये आलू आपको तब तक धोना है जब तक कि ये पानी एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। रीजन सिर्फ ये है दोस्तों, तभी वो आलू का टेक्सचर आएगा आपकी टिक्की में, नहीं तो आपकी टिक्की जो है वो एकदम पेस्ट जैसी सी बन जाएगी। हम जब भी ऐसे कबाब या ऐसा कुछ बनाते हैं ना, तो उसमें पानी का लेवल बहुत मैटर करता है। तो अब ये देखो मैंने यहाँ पर 1 कप फ्रेश मटर लिए हैं, लेकिन ये मटर धोने के बाद मैं सुखा कर यूज कर रहा हूँ। ये नहीं कि गीले मटर या फ्रिज वाले मटर आपने डाल दिए। अगर आप धोओगे तो उनको सुखाना जरूर। अपनी छोटी वाली मिक्सी में आप यहाँ पर मटर के साथ आधा चम्मच तक धनिया के दाने डालना, आधा चम्मच तक आप यहाँ पर जीरा डालना। सिर्फ 1 सूखी लाल मिर्च मैंने यहाँ पर यूज करी है। हरी मिर्च मत करना दोस्तों, लाल मिर्च का ही यूज करना, देखना टेस्ट में फर्क आएगा। 1 इंच से थोड़ी ज्यादा यहाँ पर मैंने अदरक डाली है, लेकिन अदरक को मैंने काट काट के डाला है। 4-5 लहसुन ली है और उसको भी काट के डाला है। अभी आपको दोस्तों इसका रीजन समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर धनिया जरूर डालना। धनिया की स्टेम्स मैंने थोड़ी सी काट कर रख दी है, क्योंकि वो ग्रेवी में डालेंगे। अब देखो ये जो छोटी वाली मिक्सी होती है ना, एक्चुअल में ये मसाले के लिए होती है। देखो इस पे लिखा भी है ना ड्राई। तो क्या होता है, अगर आप इसमें पानी नहीं डालोगे ना, तो ये हमेशा दरदरा पीसेगी। आप मिक्सी को थोड़ी देर चलाना और देखना आपको एक दरदरा सा पेस्ट मिलेगा, कोर्स पेस्ट। और आपको बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। गलती से भी दोस्तों यहाँ पर पानी नहीं डालना। अगर आप पानी डालोगे तो ये जो टिक्की है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनेगी और आपकी ग्रेवी में जाते ही ये टूट जाएगी। इस कोर्स मटर के पेस्ट को आप यहाँ पर ट्रांसफर करना, और इसमें अब थोड़ी सी और चीजें डालनी है, जैसे कि अजवाइन, हल्दी पाउडर मैंने डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च आप डालना, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। और अब वो जो आलू थे ना, उनसे पूरा पानी अच्छे से निचोड़ के डालना। इसमें भी पानी का ध्यान जरूर रखना दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर बाइंडिंग के लिए सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने बेसन डालना है। मैक्सिमम 3 टेबलस्पून डालना, लेकिन उससे ज्यादा मत डालना। एक चीज नोटिस करी आपने कि अभी तक मैंने यहाँ पर नमक नहीं डाला, और आप भी गलती से मत डाल देना, क्योंकि अगर आपने नमक डाल दिया तो आलू पानी छोड़ना शुरू कर देगा। कि बिल्कुल आप इसको मैनेज ही नहीं कर पाओगे। तो गलती से भी आप यहाँ पर अभी नमक मत डालना। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारी चीजें मिलाकर आप कितनी इजीली इसकी टिक्की बना पाओगे। बहुत सिंपल होगा दोस्तों। फिलहाल आप यहाँ पर इसको साइड छोड़ देना, क्योंकि बेसन को मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, जब तक हम यहाँ पर अपनी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो वही मिक्सी मैंने ली है, वो मसाले वाली। आप देखो इसमें थोड़ा सा मटर वटर पड़ा हुआ है, तो इसी में ये आप डाल देना टमाटर, लहसुन, 2 हरी मिर्चें डाली है मैंने, और 1 सवा इंच तक अदरक डाली है। और जो धनिया की थोड़ी सी डंठल पड़ी थी ना, वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। इसका आप एकदम फाइन पेस्ट बना देना। और हाँ, अगर इस बार पीसने के लिए आपको चाहिए हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, पर वैसे टमाटरों में काफी पानी होता ही है। सीधा ही कढ़ाई पर चलते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कड़छी तक तेल डाला है। तेल में आप खड़े मसालों में जीरा तो डालना, लेकिन थोड़ी सी काली मिर्च जरूर डालना, और 3 इलायची। इलायची और काली मिर्च दोस्तों फ्लेवर ना बड़ा इनहांस करती है इस रेसिपी में। क्या है कि मटर की एक स्वीटनेस है, तो यहाँ पर इलायची उसका फ्लेवर बहुत इनहांस करती है। चाहो तो आप दालचीनी भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब आप यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को एकदम फाइनली चॉप करके डालना, और प्याज को आपने सीधा सीधा ब्राउन करना है दोस्तों। मेरी इस बात का ध्यान जरूर देना, जब आप ग्रेवी में फाइन चॉप करके डालते हो तो ग्रेवी का टेक्सचर दरदरा सा आता है। पेस्ट बना के डालते हो तो वो ग्रेवी का टेक्सचर एकदम फाइन पिसा हुआ सा आता है। मुझे दरदरा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर काट के डाला है। बस जैसे ही प्याज आपके ब्राउन हो जाएंगे, आप यहाँ पर 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च डालना, और वो जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे यहाँ पर डाल देना। पेस्ट का एक एक कोना कोना निकाल लेना, यानी कि पानी डालकर सारा निकाल देना। और टमाटर आए हैं
तो नमक के साथ आप यहाँ पर हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। आप चाहो तो आप यहाँ पर लाल मिर्च यूज कर सकते हो, मैंने नहीं किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी हरी मिर्चें डाली है ना दोस्तों। बस अब आपने यहाँ पर तब तक भुनना है जब तक कि टमाटरों से, इस पूरी ग्रेवी से तेल अलग नहीं हो जाता। और जैसे ही तेल अलग हो जाए आप यहाँ पर पानी डालना और इस ग्रेवी को ढक्कन लगाकर एकदम लो फ्लेम पर 5-6 मिनट तक पकने देना। मैंने तो यहाँ पर दोस्तों इसको अपनी गैस से उठाकर सीधा ही अपने इंडक्शन पर रख दिया एक कोने में। आराम से एकदम लो फ्लेम पर धीरे धीरे ये पकता रहा और जितना ये स्लोली पकता है उतना ही ये इवनली पकता है, उतना ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब मैं आपको लेकिन दिखाता हूँ वो उसका टिक्किया क्या किया मैंने, क्योंकि इसमें भी थोड़ी सी चीज और डालनी है तभी बैलेंस बनेगा। देखो अब 5-6 मिनट के बाद क्या होगा कि बेसन जो है वो तो फूल जाएगा, लेकिन अब आप यहाँ पर डालना 1 चम्मच नमक। नमक के साथ यहाँ पर तेल जरूर डालना, बहुत थोड़ा सा। अगर तेल नहीं डालोगे तो आपके जो एक मटर के कबाब है ये ड्राइनेस में जाएंगे, तो अब आप इसको इजिली शेप दे पाओगे। देखो मेरे पास तो दोस्तों ऐसा कुकी कटर भी है, ये होता है फलाफल मेकर। इससे बहुत इजीनेस होती है क्योंकि इससे एकदम इक्वल शेप आती है और आपको तो पता ही है कि मुझे बड़ा शौक है खाने को एकदम इवन सिमेट्रिकल बनाने का। एनीवेज आप देखो इसमें बस भरना है और ऐसे ही आप निकालोगे तो एकदम परफेक्ट शेप आएगी। इस रेसिपी की खास बात ये है दोस्तों कि इसमें ज्यादा तेल का यूज होता नहीं है। 2 चम्मच तेल डालोगे ना, उसमें ही आप यहाँ पर सारी टिक्कियों को पका लोगे। बस अपने फलाफल मेकर में भरना या आप टिक्की की शेप दे देना और सीधा ही यहाँ पर पैन पे ट्रांसफर कर देना। पकाते वक्त एक बात का ध्यान आपने जरूर देना है, ध्यान नहीं दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, कि इसको सिर्फ और सिर्फ लो फ्लेम पर पकाना है। गलती से भी हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, ये बाहर से तो पक जाएगा लेकिन जो अंदर का कच्चा आलू है ना वो पकेगा नहीं। तो 3-4 मिनट एक साइड पकाना, फिर फ्लिप करना। देखो आप कितना बढ़िया सुंदर लग रहा है ना, एकदम ब्यूटीफुल। एंड दैट्स हाउ यू वांट इट गाइस। सारी टिक्कियों को पकाकर अब आपने यहाँ पर बस ग्रेवी में डालना है। आप ये देखो नीचे से भी अच्छे से पकी हुई है। फटाफट से निकाल देता हूँ और मैं आपको लेकिन एक तोड़ के जरूर दिखाता हूँ। ये देखो आप दोस्तों, अंदर से बढ़िया तरीके से पकी हुई है और एकदम सॉफ्ट जूसी सी टिक्की बनती है। ये खा कर देखना, ऐसे ही स्नैक्स में ही सारे खा जाओगे। एनीवेज दोस्तों फटाफट से ग्रेवी में चलते हैं। मैं गैस पे ले आया हूँ, ग्रेवी पूरी सेट हो चुकी है। सीधा ही टिक्की नहीं डालनी, नहीं, पहले आप यहाँ पर डालना गरम मसाला, भुनी हुई कसूरी मेथी डालना, फिर अच्छे से मिलाकर अब यहाँ पर डाल देना सारी टिक्की। ये जो टिक्कियां हैं काफी डेलिकेट होती हैं, तो इनको ज्यादा स्टर करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो मत करना वो काम। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी कम लगती है तो हाँ बिल्कुल इस टाइम पर पानी डाल सकते हो। हाँ बट टिक्कियां डालने के बाद आप एकदम लो फ्लेम पर इनको 3-4 मिनट पकने देना या ग्रेवी में ही छोड़ देना ताकि इसके अंदर तक फ्लेवर आ जाए। That's it दोस्तों, आप ये बना कर देखना। आलू मटर तो आपने बहुत खाए हैं, लेकिन ऐसी रेसिपी बनानी बहुत आसान है, लेकिन बनती ऐसी है जो सबको याद रहे।